कुलूसियों की पत्री 2 अध्याय का 12 से 15 तक हम पढ़ेंगे। और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर के सामर्थ्य पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया उसके साथ जी भी उठे। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। आमीन। प्यारे प्रभु जी, इस पवित्र वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं, विनती करते हैं पवित्र आत्मा आप हमें सिखाएं, प्रभु वचन की गहराई को समझने में सहायता करें। सारी रुकावटें प्रभु यीशु के नाम में प्रभु एक एक मन से हट जाए खुदावन, और सुनने के लिए कृपा दें, समझने के लिए उसके अनुसार ग्रहण करने के लिए मदद करना आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इधर परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं 13 वचन पढ़ता हूँ। लिखा है, उसने तुम्हें भी जिलाया, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। और बहुत सारी बातें हैं इधर। तो इधर प्रभु का वचन क्या कह रहा है कि प्रभु ने हमें क्या किया है? जिलाया है। क्या किया है? एक व्यक्ति को सबसे पहली जो आवश्यकता है उसकी क्या है? उसको जिलाए जाने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि हर एक इंसान अपने पापों में, अपने अपराधों में क्या है? मरी हुई दशा में है। मरे हुए व्यक्ति क्या नहीं कर सकता? कोई ऐस आत्मिक दुनिया को, आत्मिक संबंध को, आत्मिक बातों को कुछ अनुभव नहीं कर सकता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था अति जरूरी है कि नए सिरे से क्या लेना है? जन्म लेना है। तो जिलाया जाना और नए जन्म को हमने ये मिलते जुलते हैं, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं ये दोनों बातें, तो हमने समझना है। निकोदेमुस अच्छा विश्वासी है, वचन पढ़ता है, प्रार्थना करता है, दूसरों को भी सिखाता है, लेकिन प्रभु ने उसको साफ कहा इतने से बात नहीं बनेगी, बल्कि आपको क्या करना पड़ेगा? आत्मा में क्या करना पड़ेगा? नए सिरे से क्या करना पड़ेगा? जन्म लेना पड़ेगा। उसने बताया कि क्रूस पर कैसे ऊंचे पर मनुष्य का पुत्र चढ़ा आ जाएगा और ये इस तरीके से ये क्या होगा? रास्ता खुलेगा। तो हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, परमेश्वर ने वो रास्ता खोला। जितनों ने भी यीशु मसीह को अपने प्रभु के रूप में, अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है, यानी कि हर एक वो व्यक्ति क्या किया गया है? जिलाया गया है। क्या किया गया है? जिलाया गया है। मसीह जीवन आपने समझना कहाँ से आरंभ होता है? शरीर में कुछ भौतिक आशीष मिलना नहीं है। हाँ, वो भी प्रभु बहुतों को शरीर में शुरू में आते हैं, शरीर में बीमार थे, समस्या में थे, ठीक है, वो बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन उसका अर्थ उद्धार से नहीं, उसका अर्थ जिलाए जाने से नहीं, उसका अर्थ परमेश्वर के साथ संबंध होने से नहीं है। तो हर एक ने हमने समझना, उत्पत्ति 2:17 जब हम पढ़ते हैं, इंसान को जब परमेश्वर ने बनाया उस समय वो आत्मिक तौर पर मरा हुआ नहीं था, लेकिन प्रभु ने कहा था जिस दिन तू इस फल में से खाएगा उसी दिन निश्चय क्या हो जाएगा? मर जाएगा। और उसी दिन से मृत्यु आदम की संतानों पर क्या करती है? राज्य करती है। हर कोई क्या है? पापों में, अपराधों में मरी हुई दशा में है। इसलिए यीशु ने एक जगह कहा मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, यानी कि एक शरीर में मरा हुआ व्यक्ति था उधर, जिसको वो बोल रहा था प्रभु मेरा बाप मर गया, इसको मैं गाड़ के आऊं, वो शरीर में मरा हुआ था। लेकिन प्रभु यीशु ने उसको क्या कहा कि मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, यानी कि ये तो शरीर में मरा है, बाकी आत्मा में सब क्या है? मुर्दा है। आज पूरी मानव जाति आत्मा में मरी हुई दशा में है।
आपने समझना है, उद्धार का मतलब क्या है? आप मुर्दों में से क्या किए गए हैं? जिलाए गए हैं। क्या किए गए? आपने समझना है। कोई वैसे नहीं प्रभु के पास आया, सचमुच में आत्मिक जो अनुभव है, आत्मा की जो शांति है, आत्मा का जो आनंद है, आत्मा का जो रिश्ता है, वो क्रूस पर जब एक व्यक्ति इस क्रूस की गंभीरता को, अपने पापी होने की दशा को जब पहचानता है, तो प्रभु उसके जीवन में क्या करता है? इसलिए प्रभु ने कहा, मृतक लोग परमेश्वर के पुत्र की आवाज सुनेंगे और वो क्या हो जाएंगे? जी उठेंगे। तो सबसे पहली जिलाया जाना कब होता है? जब प्रभु आत्मिक तौर पर एक पापी व्यक्ति को क्या करता है? जिलाता है। तो मुझे विश्वास है आप सब क्या किए गए हैं? जिलाए गए। मुर्दा कोई नहीं होगा इधर। मुर्दा है तो देखो आपको क्या करना पड़ेगा? जिलाए जाने की जरूरत है। और यीशु का वचन आपको बहुत ही प्रार्थना पूर्वक सुनने की जरूरत है, क्योंकि यीशु ने साफ कहा है, परमेश्वर के पुत्र का, मुर्दे परमेश्वर के पुत्र के शब्द को सुनेंगे और वो क्या हो जाएंगे? जी उठे। एक समय तब आएगा जब परमेश्वर सारे मुर्दों को जिंदा करेगा, न्याय सिंहासन के सामने खड़ा करेगा। वो जिलाया जाना अलग है। एक जिलाया जाना तब होगा जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा, तो उस समय जो सोए होंगे वो जी उठेंगे, वो भी जिलाया जाना अलग है। लेकिन सबसे पहले जिलाया जाना कौन सा है? जब इंसान अपने पापों में, अपने अपराधों में मुर्दा है। प्रभु सबसे पहले क्या करता है? और जब ये मुर्दा है, इसका लक्षण क्या था? ये आत्मिक दुनिया को ये जानता नहीं था, परमेश्वर को नहीं जानता, आत्मिक बातों को नहीं जानता, आत्मिक शांति, आत्मिक आनंद का इसके पास कोई अनुभव नहीं है। शरीर के लिए जीता है, शरीर में आनंद है, शरीर में खुशी है, शरीर में तसल्ली है, शरीर में रिश्ते हैं, शरीर में संबंध है। लेकिन आत्मा का जो संबंध परमेश्वर से होता है, वो हर इंसान का क्या था? क्या है? टूटा हुआ है। अगर आप इसी बात को इफिसियों की पत्री 2 अध्याय में, थोड़ा सा हम इसमें आएंगे, पहले इफिसियों की पत्री 2 अध्याय को भी इसमें जोड़ लीजिए, 2 का 1। इफिसियों 2 का 1। उसने तुम्हें भी जिलाया। उसने तुम्हें भी जिलाया। परमेश्वर का दास पौलुस विश्वासियों को लिख रहा है कि उसने तुम्हें भी जिलाया, जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हाँ, तो ये 2 वचन जो हमने पढ़े हैं ना, कुलुसियों में और इफिसियों में, दोनों जिलाए जाने के बारे में पढ़े हैं। लेकिन ये दोनों क्या हैं? 2 बातें हैं। इस चीज को हमने अच्छे से क्या करना होगा? समझना होगा। 2 बातें। तो सबसे पहले परमेश्वर जो एक व्यक्ति पाप में, अपराधों में मरा है, उसको जिलाता है। और दूसरा जिलाया जाना जो हमने किस में पढ़ा? कुलुसियों में पढ़ा, वो उसमें हम आएंगे। तो मुझे उम्मीद है आप बहुतों के जीवन में पहली स्टेज का काम हो चुका है कि प्रभु ने आपको क्या किया है? जिलाया है। वो बात अलग है। लाजर को तो प्रभु ने जब जिलाया, उस मुर्दे में जीवन डाला, वो कब्र से बाहर आ गया। तो ये शायद बात एक अलग विषय है। शायद हम अभी भी जिलाया तो है प्रभु ने, लेकिन अभी भी हम किधर ही हैं? अभी भी हमें क्या पसंद है? क्या पसंद है? कब्र पसंद है। यानी कि जिनमें हम मरे हुए थे, जिन पापों में, अपराधों में हम मरे हुए थे, संसार की रीति पर देखो इसमें क्या लिखा है, आगे पढ़ो थोड़ा सा। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, हाँ, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर हाँ, और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। हाँ, तो पहले हम, मतलब ये हालात थी एक इंसान की। परमेश्वर का वचन साफ क्या कर रहा है? बता रहा है पहले क्या करते थे। पहले आपके ऊपर किसका अधिकार था? पहले आप शरीर और मन की लालसाएं, इच्छाएं क्या करते थे? क्योंकि आत्मिक तौर पर क्या थे? मरे हुए थे। जब एक व्यक्ति आत्मा में मरा हुआ है तो शरीर का आनंद लेता है, वो शरीर का रिश्ता, शरीर, आत्मिक रिश्ता अभी तक क्या नहीं हुआ? आत्मा में अभी भी मरा हुआ व्यक्ति है। तो आंटी जी इधर आपने समझना, मसीह जीवन क्या है? सबसे पहला ये जो अपने पापी होने, अपने पापों अपराधों में मरा, इससे जिलाता है प्रभु।
और उसके बाद दूसरा जो जिलाया जाना है वो कैसा होता है। अब कुलुसियों पढ़ेंगे, अब कुलुसियों निकाल लें हम। कुलुसियों की पत्री, इसके आगे है 2 किताब, कुलुसियों 2 अध्याय और उसका हम 12 वचन पढ़ेंगे। और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर के सामर्थ्य पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया उसके साथ जी भी उठे, उसने तुम्हें भी। बस इधर देखना, दूसरा जिलाया जाना कौन सा है? बोलो यीशु मसीह के। देखो बात को समझना है, बहुत बार हम बात को समझ। पहली बार जिलाया जाना प्रभु कब कर रहा है? पवित्र आत्मा, परमेश्वर का वचन एक पापी व्यक्ति के अंदर काम कर रहा है। जब इंसान बेडोल है, मुर्दा है, उजाड़ और अंधकार है, तो पवित्र आत्मा बाहर से रहकर एक व्यक्ति के जीवन में ये काम कर रहा है, उसको जिला रहा है। क्योंकि जब तक इसको होश नहीं आएगी, अपने आपे में नहीं आएगा, तब तक ये निर्णय नहीं ले पाएगा। तो सबसे पहले परमेश्वर क्या करता है? जिलाता है। क्यों जिलाया? क्योंकि पापों में मरे हुए थे, पाप की मजदूरी मौत है, मृत्यु राज्य कर रही थी, और जब मरे हुए थे तो कोई एहसास नहीं था आत्मिक दुनिया का। लेकिन जब प्रभु ने हमें जिला दिया, अब दूसरा मृत्यु है, एक दूसरी मृत्यु के बाद जिलाया जाना है। अब पता नहीं आप कैसे समझोगे। तो इसमें लिखा है 12 में, उसी पहले यानी कि पाप में मरे थे, अभी किसके लिए मरना है? अभी पाप के लिए मरना है, और तब जिलाए जाना है। और वो कब होता है? जब एक व्यक्ति, यानी कि बपतिस्मे का बहुत गहरा अर्थ है। हम धन्यवाद करते हैं, कल हमारे बीच में 2 हुए। अब ये बोल सकते हैं उसने हमें भी क्या किया है? जिलाया। किसके साथ जिलाया? ये मसीह के साथ जिलाया जाना। पहले हमें कैसे जिलाया था? उसे पहले कैसे जिलाया था? पापों में, अपराधों में मुर्दा थे, तो पहले आपको प्रभु ने जिलाया था। लेकिन दूसरा जिलाया जाना कब हुआ? जब आप मरे हैं। अब किसके लिए मरे हैं? पहले आप परमेश्वर के लिए मरे थे, पहले आप सत्य के लिए मरे हुए थे, पहले आप जीवन के लिए मरे हुए थे। लेकिन जब परमेश्वर ने आपको जिलाया, अब आपने क्या करना है? जिसके लिए आप जिंदा थे, अब उसके लिए मरना है। यानी कि पाप के लिए पहले क्या थे? संसार के लिए पहले क्या थे? तो बपतिस्मा क्या है? यीशु मसीह के साथ आप क्या हो रहे हैं? यानी कि उस पानी की कब्र में जा रहे हैं। बपतिस्मा क्या है वास्तव में? क्या है? दफनाई है। वास्तव में दफनाई किसकी है? जो मर गया। बपतिस्मा मात्र पानी की डुबकी नहीं है, बपतिस्मा गहरा अर्थ रखता है। बपतिस्मा आपको जोड़ता है किसी के साथ। बिना बपतिस्मे के उत्तम जलपाई में सांटे नहीं जाते हैं। बिना बपतिस्मे के आप नई सृष्टि में आते नहीं हैं। बिना सृष्टि के उसके नई सृष्टि के आप मसीह में नहीं हैं। तो पता नहीं कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? आ रही है कि नहीं? थोड़ी थोड़ी। तो माता जी, आप निश्चय है कि प्रभु ने आपको क्या किया है? अगर हम अपने अपराधों में, पापों में मरे हुए थे, परमेश्वर का कोई ज्ञान नहीं था, कोई समझ नहीं थी, आत्मिक बातों में कुछ नहीं था, लेकिन पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर के वचन ने, यीशु की आवाज़ ने, उसके वचन ने जब हमने सुना तो हमें होश आई, हमारी आंखें खोली, हम जिलाए गए। लेकिन अब क्या करना है? हम पहले तो ठीक है परमेश्वर के लिए मुर्दा थे, लेकिन पाप के लिए तो जिंदा थे ना हम, संसार के लिए तो जिंदा थे ना हम। अब क्या करना है? अब पाप के लिए मरे हुए व्यक्ति की दफनाई होती है और उसके बाद जिलाया जाना होता है। वो मसीह के साथ होता है, वो मसीह के साथ जुड़ते हैं। वो मसीह के साथ पहले क्या किए गए? देखो आप पढ़ो उसका एक बार फिर से 12 पढ़ो। और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए। और उसी में तो गाड़े कब गए? जिंदा थोड़ा गाड़े गए। यीशु जिंदा गाड़ा गया था क्या? यीशु मरे हुए को कब्र में रखा गया, गाड़ा गया मतलब।
गाड़ा गया वैसे शब्द आया है, लेकिन आपको मालूम है तो इज़राइल में जो कब्र में रखते हैं, कैसे रखते हैं, कैसे रखते हैं? तो उसमें गुफा में कुछ ऐसा बना के रखते हैं और उसमें लिटाते हैं और उसके ऊपर कुछ लगा के रखते हैं, इत्र वगैरह, और इस हिसाब से रखते हैं। परंतु जैसे आम लोग भी क्या क्या करते हैं, मुसलमानों को भी हमने देखा और भी, तो वो उसमें रख देते हैं, वो मिट्टी में गड्ढा खोद के और मिट्टी क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। तो जलाया जाने का मतलब आपने समझा। जैसे लाजर को भी जलाया गया तो किस में था? वो मिट्टी के नीचे नहीं था, लेकिन किधर था? कब्र में था। और बाहर क्या रखा हुआ था? भारी पत्थर रखा हुआ था। और हालत कैसी थी? उसकी बहनें खुद बोल रही हैं, प्रभु 4 दिन का मुर्दा है, इसमें से क्या आ रही है? बदबू आ रही है। यानी कि मुर्दे में से क्या आती है? बदबू आती है। मुर्दा किस में है? अंधेरे में है। मुर्दा किस हालत में है? बंधा हुआ है। मुर्दा किस हालत में है? भारी पत्थर रखा हुआ है। अब प्रभु ने बोला, हे लाजर। तो जब लाजर शब्द सुन रहा है, किसका? यीशु मसीह का, तो वो जीवन आ रहा है उसमें। लेकिन जीवन आ रहा है, प्रभु क्या भी कह रहा है? कब्र में से क्या आ जा, निकल कर आ। अब वो बात अलग है, प्रभु ने हमें जिलाया, हम कब्र में से निकलना चाह रहे हैं कि नहीं आज कब्र में से? कब्र अच्छी लगती है ना, काफी दिनों से यहीं रह रहे हैं और जब से पैदा हुए जब से यहीं है, कितना मजा आ रहा है। अरे भाई, अब आत्मा में क्या कर दिया प्रभु ने? आपको जिला दिया। अंधकार को कब तक प्रिय जानोगे? उस बदबू को कब तक प्रिय जानोगे? उस मरे हुए में कब तक लेटे रहोगे? मुर्दों में किसको अच्छा लगता है बताओ? अरे मुर्दों में तो मुर्दे रहते हैं, जिंदा व्यक्ति कहाँ रहेगा बताओ? अगर कब्रों में कोई जाके रहेगा तो कौन रहेगा? आपको मालूम है, एक व्यक्ति था नंगा, कब्रों में घूमता था। इसका मतलब उसका दिमाग क्या नहीं कर रहा था? मुर्दों में कौन रहेगा बताओ? मुर्दे। इसलिए प्रभु कह रहे मुर्दों को क्या करने दो? मुर्दे अगर आपको प्रभु ने जिलाया तो आप मुर्दों में रहेंगे। अगर रहेंगे तो भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कुछ ना कुछ क्या है? गड़बड़ है। और प्रभु आ रहा है आज आपके पास, आपको क्या करने के लिए? होश में लाने के लिए, और आपको वस्त्र पहनाकर आपको अपने घर भेजेगा कि जो तेरे साथ किया है भला काम, इसकी घर में जाकर क्या दे। पहले नंगा कब्रों में घूमता था। क्यों घूमता था? मुर्दों में क्यों रह रहा है वो? उसका दिमाग क्या नहीं था? दिमाग काम नहीं कर रहा था। तो आज अगर सचमुच में सुबह के समय अगर हमारा दिमाग सही रीति से काम करे तो मुर्दों में कभी रहेंगे नहीं रहेंगे। लेकिन हम मुर्दों में रहते रहते बड़े हुए हैं ना, मुर्दों से हमारी क्या होगी? दोस्ती। कितनी भी दोस्ती हो, मुर्दों में रहेंगे बताओ? मेरी पता नहीं बात कितना समझ में आ रही है? जैसे शारीरिक रीति से होता है ना, उसी प्रकार आत्मिक। प्रभु कह रहा है उनमें से निकलो, अलग रहो, क्योंकि परमेश्वर के मुर्दों से जीवित लिखा है ना, क्या वचन लिखा है? मुर्दों का जीवितों से पढ़ कर देख लो, यहाँ भी रहेंगे। 2 कुरिन्थी 4 का 16 पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थी 4:16 पढ़े को जोर से। 6 का 14 माफ करना, 6 का 14। 2 कुरिन्थी 6 का 14। ए विश्वासियों के साथ समान जुए में ना जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल? धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल? या ज्योति और अंधकार की क्या संगति? ज्योति या अंधकार की क्या संगति? और मसीह या बलियाल का क्या लगाव?
यह विश्वासी के साथ अविश्वासी विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता? और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? मूर्तियों के साथ यानी कि मरे हुओं के साथ परमेश्वर के जीवते मंदिर का कोई है? बताओ, है कोई? नहीं। इसलिए प्रभु क्या कह रहा है? भाई कब्र में से, अंधकार में से अगर आपकी आंखें खुल गया तो किधर आ जाओ? ज्योति में आ जाओ। इसलिए प्रभु कह रहा है तू जाकर उनकी आंखें खोल, उनको जिला, उनको होश आए वो अंधकार से ज्योति में, शैतान के राज्य से परमेश्वर के राज्य में, ताकि क्या किए जाएं? माफ किए। यानी कि माफी अभी मिली नहीं, जिलाए तो गए हैं। उदाहरण के तौर पर मैं थोड़ा सा एक और आपको बात बताने के लिए, हमने कल भी हम सीख रहे थे कि परमेश्वर ने जब इन गुलामों को मिस्र में से छुड़ाया तो कैसे छुड़ाया? फसा के द्वारा छुटकारा हो रहा है, किसी का लहू बह रहा है, फसा के द्वारा छुटकारा है। और उसके बाद फसा के द्वारा किससे छुटकारा हो गया? नाश होने से बच गए, परमेश्वर के क्रोध से बच गए। लेकिन दूसरी बात क्या है? लाल समुंदर के द्वारा छुटकारा। तो लाल समुंदर के द्वारा किससे छुटकारा है? फिरौन और उसकी सेना से, मिस्र की दास्तां से छुटकारा है। यानी कि पहले पार्ट में जो काम हुआ वो कैसे हुआ? वो मेमने के लहू की शरण में हम आ गए, परमेश्वर के न्याय से आप क्या हो गए? बच गए। लेकिन अभी अगला स्टेप बाकी है। कौन सा? बपतिस्मे का। कौन सा? लाल समुंदर पार करना। इसको मसीह, इसमें इसको बोला गया है तुम मसीह के साथ क्या किए गए? गाड़े गए। और क्या किए गए? जिलाए गए। यानी कि लाल समुंदर या बपतिस्मा वास्तव में है क्या है? उसमें आप क्या हो रहे हैं? पहले जिस पाप के लिए जीवित थे और परमेश्वर के लिए मुर्दा थे, अब परमेश्वर के लिए जी उठे, पाप के लिए मर गए। अब जब मर गए हैं, सबूत क्या है? अब पानी की कब्र में जा रहे हैं, यानी कि लाल समुंदर पार कर रहे हैं। तो दो बातों को हमने क्या करना है? अब बहुतों को प्रभु ने देखो क्या किया था, हमने कल भी इस बात को सीख रहे थे। बहुत सारे लोग बस उधर मतलब लहू को अपने चौखट पर लगाकर उधर मिस्र में रहना चाह रहे हैं। यानी कि यूं कहें दूसरे शब्दों में, जिलाए तो गए हैं लेकिन कब्र में पसंद, कब्र पसंद है, मुर्दे पसंद है, अंधकार पसंद है, गुलामी पसंद है, पाप की वो दास्तां अभी भी क्या है? पसंद है। इसलिए क्या नहीं आना चाह रहे? बाहर नहीं आना चाह रहे। आपने समझना, अगर प्रभु अभी तक हमें, अगर सचमुच में आपको इसकी गंभीरता मालूम नहीं तो इस गंभीरता को आपने समझना है। निश्चय है कि जब आपने यीशु मसीह की शरण में आए, नाश होने से क्या हो रहे हैं? बच रहे हैं। लेकिन कब तक है ये? प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने क्या कहा? मिस्र में ही अब रहना नहीं है, कब्र में अब रहना। यीशु ने लाजर को कहा भाई कब्र से बाहर आ, बाहर आएगा तभी खुलेगा। अगर बाहर नहीं आएगा तो क्या नहीं होगा? यानी कि कब्र में कौन सी हालत में है? जीवन तो आ गया लाजर के अंदर, लेकिन अभी भी कौन सी हालत में है? अंधेरे में है। अभी भी कौन सी हालत में है? बंधन में है। अभी भी कौन सी हालत में है? उजियाले में आया नहीं। अंधेरे में। लेकिन प्रभु क्या कह रहा है? निकल आने के लिए बोल रहा है। निकल आओ, मुर्दों में से निकल आओ, प्राणी दशा में से निकल आओ। मिस्र को क्या करना है? छोड़ना है। और ये छोड़ने के लिए तकलीफ नहीं होगी। इसलिए क्या करना है? जिस चौखट पर लहू लगा है, अंदर आप बैठे हुए ना, वो जो मरा है ना आपके लिए, वो आग में भूज कर क्या कर लो? कड़वे के साथ खा लो। ये क्या देगा आपको? चलने की, मिस्र छोड़ने की क्या देगा? मिस्र छोड़ने की क्या देगा? ये ताकत देगा। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों में समझना, बपतिस्मा सिर्फ एक डुबकी नहीं है। बहुतों ने बपतिस्मा लिया है, आज हम जगह जगह हम जाकर देखते हैं, लेकिन अभी भी वो किस में है?
मिस्र में है, बंधन में है, अभी भी दास्तां में है। माता जी आपने सुना बपतिस्मा क्या है? माता जी बपतिस्मा लेना है? बिना बपतिस्मे के उद्धार भी नहीं है। लेकिन बपतिस्मा कौन ले सकता है? जिसने फुर्ती के साथ क्या किया है। वो मिस्र छोड़ने के लिए फिर क्या नहीं है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। मिस्र छोड़ने के लिए दिक्कत किसको हो रही है? लहू लगा रखा है, अंदर बैठे हैं, लेकिन इसको क्या नहीं कर रहे? इसको क्या नहीं कर रहे? बूझे हुए को क्या नहीं कर रहे? खा नहीं रहे। भाई जब तक खाओगे नहीं तब तक क्या नहीं आएगा? जीवन नहीं आएगा। यीशु मसीह ने एक मुर्दा लड़की को दिलाया, क्या करे? इसको क्या दो? खाने को दो। भाई इतने अब मुर्दा को खाने को चाहिए कि नहीं? देखो जब तक मुर्दा है जब तक उसको खाने की क्या नहीं है। लेकिन अगर जब प्रभु जिला रहा है तो क्या भी देगा? अरे खाने के लिए भी देगा, क्योंकि आप बिना खाए फिर क्या हो जाओगे? कमजोर हो जाओगे, मर जाओगे। तो पता नहीं कैसे आपको समझ में आ रही बात। अगर प्रार्थनाओं के साथ इस चीज को आप समझोगे तो ये चीज आपके जीवन को बदल सकती है। चीज आपको अंधकार में से ज्योति में ला सकती है और आपको इतना बलवंत कर सकती है। ये आपको मालूम है, हम देख रहे थे कि ये बहुत सारे लोग उधर से जब निकले थे, जब तक मतलब ये लाल समुंदर के इस पार नहीं हो जाते तब तक मिस्र का राजा क्या करेगा? पीछे करेगा। आपको क्या करेगा? पीछा क्यों करेगा? वो आपको गुलामी से जाने नहीं देगा। पाप भी शैतान भी आपको हमेशा गुलाम बनाकर रखने का क्या करेगा? प्रयास करेगा, ताकि आप उसके गुलाम रहे। आपको जिलाया तो है प्रभु ने, आप लहू की शरण में तो आए हैं। पापों अपराधों में मरे थे, प्रभु ने जिलाया है। लेकिन जब जिलाया है अब क्या करना है? अब आपने उस पुराने जीवन के लिए, पाप के लिए मरकर और संसार उस मिस्र की गुलामी के प्रति हमारे अंदर क्या है? कड़वा अनुभव आना है। प्रभु मैं कड़वे के साथ, यानी कि इस भूजे हुए को खाना, उस कड़वे अनुभव के साथ इस भूजे हुए को खाना। मतलब क्या आनी है? उन चीजों से कड़वा लगनी है। वो गुलामी कड़वी लगनी है, वो दशा कड़वी लगनी है। अंधकार के काम प्रिय नहीं जानने। अब वो पुराना जीवन क्या लगना है? मुझे क्या होना है? नया होना है। मुझे अब क्या करना है? मुझे पहले मैं पाप में मरा था, परमेश्वर के लिए मरा था, लेकिन अभी मैं पाप के लिए मर रहा हूं और मैं मसीह के लिए जी उठ रहा हूं। उसके लिए कब्र है मरे हुए व्यक्ति के लिए। लेकिन पहले भी अगर मरे थे, दफन थे, तो अभी भी क्या है? पहले आत्मिक तौर पर मरे हुए थे। मैं विश्वास करता हूं आप समझ रहे होंगे। पहले हम कौन सी मौत मरे थे? पापों की कब्र में थे। लेकिन प्रभु ने हमें क्या किया? अपना वचन भेजकर जिलाया, जीवन दिया। लेकिन अभी परमेश्वर क्या कह रहा है? अलग होने के लिए बोल रहा है, मुर्दों में से निकल आने के लिए बोल रहा है, अंधेरे में से निकल आने के लिए बोल रहा है। और ये कब होगा? जब एक व्यक्ति, जैसे अभी फिर से उस वचन पर आ जाइए, फिर प्रार्थना करेंगे। कुलुसियों 2 अध्याय 12 वचन फिर से पढ़ें। और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ्य पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। उसके साथ पहले गाड़े जाना है। उसके साथ, यानी कि जब एक व्यक्ति बपतिस्मा लेता है तो वो यीशु मसीह के साथ क्या हो रहा है? एक हो रहा है। एक हो रहा है। आपको एक होना पड़ेगा यीशु के साथ। और एक कब होता है एक व्यक्ति? जब पाप के लिए मरकर। इसलिए पौलुस कहता है, अपने वचन में लिखता है, संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्या हो गई? क्रूस पर चढ़ा। यानी कि पहले मृत्यु होती है, मरना है। मतलब पुराने जीवन से क्या नहीं है? प्रभु उस पाप का, वो गुलामी का जीवन, वो जो तेरे साथ शत्रुता थी, वो तेरा जो बैरी था, मैं क्या था? गुलाम था। प्रभु वो जीवन से क्या आनी है? अगर आपको नफरत नहीं है,
अगर आप कड़वे के साथ इसको क्या नहीं कर रहे, भूंजे हुए को खा नहीं रहे हैं, और वो भी कैसे, तैयारी से खाना है, ये नहीं कोई मजबूरी से। अगर आप जान बचाना चाहते हैं तो देखो, प्रभु तो हमें जीवन देने के लिए आया, लेकिन पहला काम परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया। अब हमारा तो पहला काम अब है करने वाला, कौन सा? अब मैं पाप के लिए मरकर, संसार के लिए मरकर, अंधकार में ना जीकर, अब मैं कब्र में से क्या आ रहा हूँ, अब मिस्र को छोड़ने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, जूती डालकर, कमर कसकर, हाथ में लाठी लेकर और फुर्ती से निकल रहे हैं। और इतना करने से आपको मालूम है, जो उधर का मालिक है वो ऐसे थोड़ा बैठा है, वो पीछा कर रहा है। कब तक पीछा करेगा? जब तक आप मतलब किसमें नहीं दफन हो जाते, लाल समुंदर के अंदर से जब तक आप पार नहीं हो जाते, ये आपका पीछा करके आएगा। किधर तक आएगा? उस लाल समुंदर में ही है वास्तव में इसका दफनाई। तो कहां तक पीछा करेगा ये? उस पुराने जीवन का जो मालिक है, पाप, फिरौन या शैतान जिसके बंधन में थे, जिसकी गुलामी में थे, जिसने मार कर रखा हुआ था, जब प्रभु ने हमें जिला दिया, वो कह रहा अभी ये कैसे जी उठे, इनको तो मैं अभी फिर मारूंगा, इनको तो अभी मैं फिर गुलाम बनाऊंगा। इसलिए वो क्या कर रहा है? पीछे आ रहा है। लेकिन प्रभु क्या कह रहा है? भाई एक बार मैंने तुम्हें क्या किया है, जिलाया है, अब तुम क्या करो? निकल कर आओ। कब्र में से क्या करो? मिस्र में से क्या करो? निकल कर आओ, तभी बचोगे। तो हमें लेकर हमारे साथ हमारे जबरदस्ती थोप नहीं रहा, लेकिन हमें होश में ला रहा है। और अब ये फैसला, पहले तो हम जन्म ही से मरे थे, लेकिन अब हम होश में आकर मरना है। होश में आकर अब किसके लिए मरना है? अब पाप के लिए मरना है। अब संसार के लिए मरकर अब मैं मसीह के लिए जीऊंगा, अब मैं प्रभु के लिए जीऊंगा, अब मैं सत्य के लिए जीऊंगा, अब मैं जीवन के लिए जीऊंगा, अब मैं उसके लिए जीऊंगा। पहले मैं फिरौन के लिए जिंदा था, पहले मैं पाप के लिए जिंदा था, परमेश्वर के लिए मरा हुआ था, लेकिन अब मैं क्या करूंगा? तो ये एक व्यक्ति का क्या भी है, एक व्यक्तिगत समर्पण भी है। इसे लिखा है बपतिस्मा मैल दूर करना नहीं है शरीर का, बल्कि शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाना है। तो इस करके कल हमारे बीच में दो हमारे एक भाई एक बहन, उन्होंने क्या किया, पति पत्नी ने, मतलब इस प्रक्रिया से वो गए और अब किस में सांटे गए? मसीह में सांटे। अब दंड की आज्ञा नहीं, अब क्या हो गई? नई सृष्टि हो गई। अब किस में बढ़ना है? मसीह में बढ़ना। अब किस में नहीं बढ़ना? अब पुरानी बातें क्या नहीं लगनी। पहले पुराने हमारे काम क्या थे? मन और शरीर की इच्छा पूरी करते थे। जिंदा रखने के लिए अभी भी इसकी जरूरतें पूरी करना है, लेकिन इसकी इच्छाएं, अभिलाषाएं अब पूरी। ये तो बोलेगा चलो आज अच्छी सी फिल्म लगी है उधर चलो, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? क्योंकि अभी ये क्या है? अभी ये शरीर जिंदा है, अभी भी क्या मांगेगा ये? तो इस करके मेरा कहने का मतलब है, अभी जब नया जीवन प्रभु दे रहा है, नई सृष्टि आप हो गई, पुरानी बातें सब बीत गई, आपको पूरा धो दिया, पापों को पूरा मिटा दिया। पहले पाप राज्य करता था, अब परमेश्वर ने आपको अपना निवास स्थान बना दिया, अपना मंदिर बना लिया। अब इस देह के द्वारा अपने परमेश्वर की क्या करनी है? महिमा करनी है। महिमा, बड़ाई अलग, बड़ाई मुंह से की जाती है, महिमा शरीर से होती है। तो अब क्या करना है सिस्टर ने? महिमा करनी। अपने बदन के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा अब मैं अपने प्रभु की महिमा, ये आपके होशो हवास में लिया गया कदम है। पहले आप जन्म से क्या थे? मुर्दा थे, भाई मृत्यु राज्य कर दी थी। लेकिन अब आपने जब जिलाए गए, होश में आ गए, अब आपका निर्णय है कि मैं पाप के लिए नहीं जीऊंगा, अब मैं मिस्र में गुलाम बनकर नहीं रहूंगा, अब मैं अंधकार में नहीं चलूंगा। अब मैं क्या करूंगा? जो भी शत्रु का, जहां तक भी शत्रु की लाइन है, इस बॉर्डर को मैं क्या करूंगा? पार करूंगा। मान लो अभी आप किसमें, ज्यादातर पाकिस्तान में है भाई,
शत्रु के क्षेत्र में रह रहे हैं, फिरौन के क्षेत्र में हैं, मौत के क्षेत्र में हैं। आना है, बॉर्डर पार करना है? मेरा कहने का मतलब है प्रभु क्या कह रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। प्रार्थनाओं के साथ जब आप समझोगे तभी आपको मालूम चलेगा। इस करके आपने समझना है, वो तो प्रभु ने काम किया आपको जिला, लेकिन अब काम आपने करना है, अपनी होशोहवास में करना है। आपके ऊपर कोई दबाव नहीं डाल रहा है, आपको कोई लालच नहीं दिया जा रहा है, लेकिन आपको सच्चाई बताई जा रही है। भाई फिर से फिरौन आपको क्या करेगा, फिर से पाप क्या करेगा, आपको फिर से मारेगा, फिर से शैतान आपको क्या करेगा, फिर से एक बार वध हुआ है, वो बार बार वध नहीं होगा। और जब वो क्या कह रहा है, आज रात आपके छुटकारे की रात है, वो इसलिए वध नहीं हुआ कि आप मिस्र में हालेलुया गाते रहो बैठकर। ना, मिस्र में अब कोई प्रोग्राम नहीं है, अब आपका प्रोग्राम आगे है, अब आपका प्रोग्राम लाल समुद्र के इस पार है। परमेश्वर की क्लास है उधर, परमेश्वर आपसे क्या कर रहा है, अब आगे अगला स्टेप है। तो बपतिस्मे के बाद अब क्या है, अगला स्टेप, पहला स्टेप पूरा हो गया, उद्धार पा चुके, परमेश्वर से मेल हो गया, पापों की माफी, अपराधों की क्षमा मिल गई। अब दूसरा है उद्धार पाते जाना, अंश अंश कर कर मसीह के स्वरूप में, स्वभाव में क्या होना है। अब इधर से बदलाव शुरू होगा। इसे लिखा है अपने मन के नए, पहले मन हुआ, अब चाल चलन भी क्या होता जाए, बदलता जाए। क्योंकि अब किसकी संगति में आ गए, अब उत्तम जलपाई में साँट दिए गए। लेकिन जब तक आप उत्तम जलपाई में आए नहीं हैं, तब तक आप उसी देश में हैं, उसी गुलामी में हैं। उधर का राजा कौन है, कौन है बताओ, संसार का राजा कौन है। इस जंगली जैतून के ऊपर किस किस का राज्य है, पाप का, मृत्यु का और शैतान का। ये कहीं और के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन परमेश्वर प्यार करने के कारण इधर से निकाल कर अपने में साँट रहा है, अपने में लेकर आ रहा है। वो इसीलिए मरा ताकि मुझे और आपको मरना ना पड़े। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, सामने उद्धार कितनी बड़ी चीज़ है। इस करके ये वचन पढ़कर आइए हम प्रार्थना करेंगे। तो इधर परमेश्वर के वचन में जैसे हमने पढ़ा, उसी के साथ बपतिस्मे में गाड़े गए। गाड़े कब गए, कब गाड़े जाते हैं बताओ, जिंदा, पाप के लिए, जब पाप के लिए, संसार के लिए आप क्या हो गए। धन्यवाद करते हैं हमारे भाई के लिए, बहन के लिए, कल इतनी दूर से आए। आपको मालूम है यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के लिए कितने किलोमीटर पैदल चल के आया था। यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया कितने किलोमीटर दूर से पैदल चल कर आया था यरदन नदी पे, है भाई। इस कार्य को करने के लिए ये आपके जीवन का सबसे बहुमूल्य काम है। ये परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करना है, ये अपने जीवन में परमेश्वर के महा आदेश को पूरा करना है, अपना जीवन उस महान परमेश्वर को देना जो मेरा सृष्टि करता है। बपतिस्मे के अर्थ हैं, और इसका क्या भी अर्थ है, मैं पाप के लिए मरकर अब मैं किधर जा रहा हूँ, अब मैं गाड़ा मसीह के साथ एक हो रहा हूँ मैं। इसलिए वचन में लिखा है उसके साथ बपतिस्मे में क्या किए गए, गाड़े गए, और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। तो दूसरा पार्ट किसके जीवन में हो गया, भाई विपिन के जीवन में और दिव्या के जीवन में हो गया। बाकी उनके जीवन में अभी होना बाकी है। तो अब आपके ऊपर निर्भर करता है कब तक अंधकार को प्रिय जानो, कब तक मिस्र और पाप की उस दास्तां को प्रिय जानो। बाहर चौखट पर लहू लगाकर अंदर कब तक आराधना चलाओगे। ज्यादा दिन नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, मिस्र को छोड़ना पड़ेगा, अंधकार को
अप्रिय जानना पड़ेगा। अपने प्रभु को प्रिय है। बादल का खंभा किधर मिलेगा? मिस्र में नहीं। स्वर्ग का मन्ना किधर मिलेगा? मिस्र में नहीं। चट्टान से पानी कहाँ मिलेगा? मिस्र में नहीं। सिनाई पर्वत किधर नहीं है? मिस्र में नहीं। यानी कि ये मसीह जीवन के अनुभव हैं, गहरे अनुभव हैं। बपतिस्मे के बाद है ये सब अनुभव, बपतिस्मे के पहले नहीं। पहला कदम आपका बपतिस्मा है। बपतिस्मे में आप मसीह के साथ मरकर गाड़े जा रहे हैं, और जब आप गाड़े जा रहे हैं तो आप दफनी थोड़ा रहेंगे, पानी में थोड़ा रहेंगे, आप क्या हो रहे हैं? जिलाए जा रहे हैं। तो जब पानी की कब्र में से आए, आप क्या किए गए? मसीह के साथ जिलाए गए। और आप आगे देख सकते हैं, उधर इसमें आप पढ़ सकते हैं आगे, उसने प्रधानताओं अधिकारों को क्या कर दिया? ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। यानी कि बपतिस्मे के द्वारा ये सब काम हो रहा है। आपके ऊपर से सारी प्रभुताएं क्या हो रही हैं? उतारी जा रही हैं। और नहीं तो भाई, वो तो देखो, आपने बहुतों को पीछे ले गया हो। जब बात बपतिस्मा लेने की आई ना, बहुतों को वो पीछे ले गया भाई, सेना के साथ आकर, सेना के साथ आकर ले गया पीछे। और अभी भी, आज भी प्रभु आया नहीं है, अभी भी मौका है, आज भी लहू कार्य कर रहा है। लेकिन ऐसा ना हो आप लहू से भी बाहर चले जाओ और आप मिस्र छोड़ने के लिए भी क्या नहीं हो तैयार। ये जाने नहीं देगा इसको। एक बार बहुत परमेश्वर ने 10 विपत्तियां डाली हैं, तब इसको किस में लेकर आया है? इसको लाइन में लेकर आया है। और अब परमेश्वर इसको आपके पीछे, इसलिए बपतिस्मे में अंत है इसका, यानी कि बपतिस्मे के द्वारा ही इसका अंत है। बपतिस्मा इतना जरूरी है। बिना बपतिस्मे के उद्धार नहीं है। बिना बपतिस्मे के आपका वो समर्पण नहीं है। बिना बपतिस्मे के आप जिलाए नहीं जाएंगे। बिना बपतिस्मे के आप मसीह के साथ कभी एक नहीं हो सकते। इस करके बपतिस्मा मेरे प्यारे भाई बहनों में क्या है? जरूरी है। मन मर्जी नहीं है, हमारी आज्ञा है। प्रभु ने कहा, जाओ सब जातियों के लोगों को क्या बनाओ? चेला बनाओ, और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से क्या दो? महा आदेश है परमेश्वर का। अन्यथा आपको फिर से वो क्या कर लेगा? मृत्यु राज्य करेगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, पिछली बार देख रहे थे, 2 नीतियां वो इंतजार कर रही हैं, 2 जगह इंतजार कर रही, बेसब्री से इंतजार। स्वर्ग बेसब्री से इंतजार किन का कर रहा है? जो मसीह में है, जो बदलते जा रहे हैं, जिनकी संगति मसीह के साथ है, जिनकी मंगनी हो चुकी है। अब वो दिन प्रतिदिन उसके लिए तैयार हो रहे हैं, और उधर से स्वर्ग भी इंतजार कर रहा है बेसब्री से। लेकिन जो किस में है? अभी भी अंधकार में है, जो बाहर आना नहीं चाहते। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु ने आपको मौका दिया, प्रभु ने आपके जीवन में काम किया, आप लहू की शरण में भी आए, आपको जिलाया भी था, आपको प्रभु का वचन अच्छा लगा भी था। लेकिन आप जब अगर वो चीज़ों को छोड़ना नहीं चाह रहे, वो गुलामी की दशा, वो मिस्र की दशा, वो फिरौन की गुलामी अगर आप छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, तो फिर आपके लिए मृत्यु क्या कर रही है? इंतजार कर रही है। उधर का गडरिया कौन है? शैतान है, मृत्यु है, पाप है। ये पूरा अनंत काल में एक व्यक्ति के ऊपर क्या करेंगे? राज करेंगे। मौत भी, पाप भी, पाप की तो सजा है, और उधर से दोबारा निकल कर आने का, दोबारा जन्म लेने का मौका नहीं है। उधर से अब्राहम आवाज दे रहा है, कह रहा है, तू उत्तम वस्तुएं ले चुका है, तूने जो आनंद लेना था धरती पर ले लिया, और लाजर ने जो पीड़ा उठानी थी वो उठा ली। अब इसके जीवन में आंसू नहीं होगा, दर्द नहीं होगा, दुख नहीं होगा, मौत नहीं होगी, पीड़ा नहीं होगी। लेकिन तुझे कई गुना अब इनका क्या करना पड़ेगा? सामना करना, क्योंकि तूने अवसर को क्या नहीं समझा? बहुमूल्य।
आप ये ना सोचो हमारा अपना जीवन है, हम अपनी मर्जी से चलेंगे, अपना नहीं है भाई जी। आपका एक मालिक है, सृजनहार है, उसने आपको बड़े मतलब से बनाया, लेकिन पाप में पड़ने के कारण आप खुद के भी मालिक बन गए और आप किसी के क्या हो गए, गुलाम बनकर जी रहे हैं। ये गुलामी की दशा है, ये पाप की दशा है। ये वो मिस्र में मतलब मिस्र में आपको मालूम है आनंद का गीत कहाँ गाया इन्होंने? लाल समुद्र के इस पार क्या गा रहे थे वो? उद्धार की खुशी बपतिस्मे के बिना नहीं आ सकती। परमेश्वर से मेल बिना बपतिस्मे के नहीं हो सकता। वो तात्कालिक है। पहला कदम आपका जो उठाने वाला है वो क्या है मेरे प्यारे भाई बहनों? एक वचन थोड़ा सा पढ़कर प्रार्थना। रोमियो की पत्री से थोड़ा सा इससे जुड़ा हुआ विषय है। रोमी 6 अध्याय 1 से 4-5 तक पढ़ेंगे। रोमियो 6 अध्याय। क्या कहें? तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कि अनुग्रह बहुत हो। आज बहुत सारे लोग अनुग्रह, हाँ अब तो मैंने लहू लगा लिया है, अब तो क्या करूं, लेकिन रहूंगा इधर ही। क्या नहीं खाना चाहते? मिस्र नहीं छोड़ना चाहते, पाप नहीं छोड़ना चाहते, गुलामी नहीं छोड़ना चाहते, अंधकार की बातों को नहीं छोड़ना चाहते। देखो प्रभु ने आपके जीवन में इतना बड़ा काम किया, लेकिन फिर भी आप क्या नहीं करना चाहते? दरवाजा नहीं खोल रहे। प्रभु दिल के दरवाजे पर खटखटा रहा है, मैं तेरा मालिक हूँ, मैं तेरा प्रभु हूँ, दरवाजा खोल। लेकिन हमने कुंडी को अंदर से क्या करके रखा हुआ है? बंद करके रखा। क्या नहीं करना चाह रहे? क्योंकि किसका डर है? ओ संसार की मित्रता, मिस्र में ओ इधर ही पैदा हुए, प्रभु जी कैसे छोड़ दें? अरे ये तुम्हारा देश नहीं है, तुम्हारा देश कोई और है। मैंने तुम्हारे लिए एक दुनिया तैयार कर रखी जो किसी आंख ने भी नहीं देखी, किसी के चित्त में भी नहीं चढ़ी। परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए एक ऐसी दुनिया तैयार कर रखी। मेरे प्यारे भाई बहनों, बेसब्री से उधर क्या हो रहा है? इंतजार हो रहा है। लेकिन क्या आपने सफर शुरू किया? क्या आप मसीह में आ गए? क्या आपकी मंगनी लग गई? दूल्हा आ रहा है जल्दी से बादलों पर। इसलिए आज मौका है मेरे प्यारे भाई बहन, आप भी अपने किसको पार करें? लाल समुद्र। नहीं तो ले जाएगा फिरौन सेना के साथ, पीछे ले जाएगा, ले जाएगा बहन जी। हर बार प्रार्थना करने से कुछ होगा नहीं भाई। उसका सामान उसके मुंह पर फेंको देकर, उसका इलाका छोड़ दो शत्रु का। उधर सुरक्षा नहीं है, आप उधर सुरक्षित नहीं है। आप मसीह में आकर सुरक्षित होंगे, आप लाल समुद्र पार करके सुरक्षित होंगे। आपको क्या करना होगा? मसीह के साथ एक होना पड़ेगा। पाप के लिए मरकर पानी की कब्र में आपको दफन होना पड़ेगा, और तब आपको क्या किया? देखो इधर लिखा है, क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? लिखा है कदापि नहीं। जब हम पाप के लिए मर गए, हाँ, तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएंगे? हाँ, पाप के लिए मरना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई बहनों। पाप में जीवन नहीं बिताना। अभी माता जी चुंबक है दीवार में, माता जी चुंबक है दीवार में। वचन में लिखा है कि क्या नहीं करना? अब पाप में जीवन नहीं बिताना। पाप की सजा मौत है, आप मर जाएंगे। प्रभु ने आपको जिलाया है। मुर्दों में से निकल आओ, अंधकार में से निकल आओ, ज्योति को प्रिय जानो, अंधकार को नहीं। अपने जीवन का बहुमूल्य मैं मानता हूँ, जानता हूँ, और हर एक को मालूम है ये निर्णय बहुत बड़ा है। इसी निर्णय पर आपके पापों की माफी है, अन्यथा पापों की माफी। जब आप यीशु को अपना प्रभु कर कर मान रहे, प्रभु का सबूत क्या है? मैं उसके साथ क्या हो रहा हूँ? एक हो रहा हूँ। मैं पानी की कब्र में क्या हो रहा हूँ? दफन हो रहा हूँ। और उधर से फिर क्या किया जा रहा है? एक नया जीवन। देखो ये पढ़ो, आगे लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा, पौलुस अपने आप को भी जोड़ रहा है, हम सब जिन्होंने क्या लिया है जी? बपतिस्मा लिया है, बपतिस्मा लिया है, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। तो बपतिस्मा क्या भी है? यीशु मसीह की मृत्यु का बपतिस्मा। और अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा
पानी से हम उसके साथ तो गाड़े उसके साथ गाड़े गए। ताकि ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। ऐसे ही जी उठने के बाद अब नया जीवन है मेरे प्यारे भाई बहनों, नई शुरुआत है, आनंद का विषय है। आपके पापों की माफ़ी हो गई, आपका शत्रु पानी में क्या हो चुका है, दफन हो चुका है। अब आप नई सृष्टि हैं, शैतान क्या नहीं कर सकता, बाढ़ को भी छू नहीं सकता। अब आप परमेश्वर की संग अब हैं। अब परमेश्वर अगले प्रोसीजर में आपको लेकर जाएगा, आपको अपने लिए तैयार करें, क्योंकि अभी आप स्वर्ग जाने के लिए पूरे तैयार नहीं है। तैयार इसी धरती पर कर लेकर जाए। मरुभूमि तैयारी का जीवन है। तो इस करके आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, जिन्होंने अभी तक मिस्र नहीं छोड़ा, जिन्होंने अभी तक पाप के लिए मरे नहीं हैं, आइए आज फैसला कर सकते हैं। आप भी सप्ताह में इस वचन को फिर से सुने और आइए आप भी अपनी ज़िंदगी का बहुमूल्य फैसला करें मेरे प्यारे भाई बहनों। हो सकता है शायद इसी सप्ताह प्रभु आ जाए, अगला सप्ताह शायद हमें ना मिले मेरे प्यारे भाई। ये सोचकर चलें शायद आज मेरे जीवन का आखिरी दिन होगा। इन बातों को आगे रखकर सोचे ही नहीं दिनों और अपने जीवन का बहुमूल्य फैसला करें, अन्यथा फिरौन फिर से आएगा, पाप फिर से आएगा और फिर से गुलाम बना कर ले जाएगा। और फिर से कोई एक और बलिदान बाकी नहीं है। वचन कहता है जिन्होंने एक बार ज्योति पाई, स्वर्गीय वरदान का स्वाद चखा, अगर वे भटक जाएं तो फिर उनके लिए नया बनाना अनहोना है। और कोई बलिदान नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों, एक ही बलिदान है, एक ही जन्म है। दोबारा जन्म लेकर नहीं आएंगे, मुक्ति का और कोई रास्ता या और कोई दोबारा चांस नहीं है। आज मुक्ति का दिन है। आइए अपने जीवन का बहुमूल्य निर्णय लेने के लिए इन दिनों प्रभु से प्रार्थना करें। आइए ये वचन खाएं इन दिनों, ये वचन आपको बलवंत करेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रभु इस पवित्र वचन के लिए आपको धन्यवाद। प्रभु हर एक मेरा भाई बहन जो अभी भी मिस्र में है, दास्ता में है प्रभु, जिनके जीवन में आपने काम किया है प्रभु, विनती करते हैं इन दिनों वो भी प्रभु सचमुच में मिस्र छोड़ें जल्दी से प्रभु। जल्दी से उस मेमने को, भुजे हुए को खाकर ऐख मेरी रोटी और कड़वे साग पास से प्रभु वो भी जल्दी से बल पाकर प्रभु मिस्र का इलाका छोड़ने के लिए, ताकि उनका फिरौन प्रभु पानी की उस कब्र में दफन किया जाए, ताकि प्रधानताओं अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया जाए। प्रभु एक एक के जीवन में इन दिनों आपका पवित्र वचन काम करें, आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। इस वचन को और भी मनन करें और अपने जीवन का बहुमूल्य निर्णय ले पाएं प्रभु। कहीं ऐसा ना हो प्रभु शैतान फिर से प्रभु गुलामी में ले जाए प्रभु, बैकस्लाइड हो जाए प्रभु। विनती करते हैं खुदा, कोई भी ऐसे बड़े उद्धार से प्रभु निश्चिंत ना हो, बल्कि इन बातों पर और भी मन लगाएं प्रभु, भटक ना जाएं खुदा। प्रभु इस वचन की उद्धार की कीमत को पहचाने, पाप की भयानकता को प्रभु, गुलामी की उस दास्ता को पहचानने के लिए एक एक की मदद करना। गुलामी किसी को प्रिय ना लगे प्रभु, पाप की अंधकार की दशा किसी को प्रिय ना लगे प्रभु। छुटकारे का मन आए, उस दास्तां से निकलने का मन आए, मुर्दों में जीने का मन ना आए बल्कि जीवितों में आए प्रभु। हालेलुया। प्रत्येक जीवन में ही आपका वचन काम करे प्रभु, आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद आपने अपने वचनों को दिया प्रभु, धन्यवाद आपने हमारी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद आपने हमसे बातें करी प्रभु। ये वचन हमारे मन से दुष्ट शैतान चुराने ना पाए, बल्कि हमारी पट्टिकाओं पर लिखा रहे और सप्ताह भर हम इसे मनन करें। और आपकी अगर आगमन में देरी है, अगर हम जिंदा रहें तो प्रभु हम भी अति शीघ्र प्रभु शत्रु का इलाका छोड़ने पाएँ और आप में सांते जाएं, तो हमें ऐसी कृपा दे। आपके हाथ में सौंपते हैं, धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। तो इधर हमने जो 4 वचन पढ़ा उसमें क्या है, अतः इस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के लिए मरे हुए में से क्या हो गया, जी उठा, हम भी उसी के तरह क्या करें, नए जीवन की क्या करें। तो इस जीवन में क्या नहीं
किससे बचाना है अपने आप को? खमीर से बचाना। गलत शिक्षा भी खमीर है और पाप भी क्या है? खमीर है। अब आपकी जिम्मेदारी बनेगी अलगदाई में, वचन में, प्रभु में, प्रार्थना में क्या रहना? बने। ठीक है जी। अब आपकी संगति किधर होगी? प्रभु के साथ, प्रभु के लोगों के साथ। अब मुर्दों में नहीं है। अब फिल्में क्या नहीं लगे? अच्छी ना लगे। फिल्मी गीत क्या ना लगे? अब क्या अच्छा लगे? प्रभु के गीत अच्छे लगे। अब कौन सी संगति प्रिय लगे? ना देगी मुझे दुनिया कभी ये सुख और शांति। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष करें। सबको जय मसीह की। किसी को प्रार्थना का करना, कोई विषय है प्रार्थना करा सकते।